केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो रहा है और इस फेरबदल के बीच एक बड़ा नाम इस कैबिनेट से बाहर हो गया। वो नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिनके पास अहम मंत्रालय थे, खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन कोरोना काल की दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हेल्थ सिस्टम कोलैप्स किया था, काफ़ी चीज़ों की कमी देखी गई, खास करके ऑक्सीजन हो या फिर जो ज़रूरत की दवाइयाँ थी उनमें काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी भी दिख रही थी, वो अवेलेबल नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मरीज़ थे उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। मरीज़ ही नहीं सही, मरीज के जो परिजन थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे। इन सब के बाद जो कोर्ट की ओर से भी काफ़ी बार फटकार इन सारी चीज़ों को लेकर लगाई गई थी और अब जाकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की तो इनके पास दो बड़े मंत्रालय थे। पहला स्वास्थ्य मंत्रालय तो था ही था, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विज्ञान और तकनीक मंत्रालय भी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास रहा, लेकिन इन्होंने जो सारी पदें हैं उनसे इस्तीफा दे दिया है। भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन मंत्रालय इन्होंने अपना दोनों ही छोड़ दिया। अब ऐसे में दो अहम और बड़े मंत्रालय खाली हो रहे हैं, तो इन दोनों मंत्रालय पर आखिरकार किसे बिठाया जाएगा, ये भी एक सवाल है। खैर, डॉक्टर हर्षवर्धन का जब इस्तीफा आया उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि कोरोना काल में की जो दूसरी लहर थी उसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स की है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा एक तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की ओर से मांग ये भी की जा रही है कि जो हालात भारत में हुए थे कोरोना काल में, जिस तरह से मौतें हुई, जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हुई, जो सिस्टम फेल हुआ था, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ममता बनर्जी अब मांग कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें संतोष गंगवार भी शामिल हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। निशंक ने भी स्वास्थ्य सेवाओं का ही हवाला दिया है। खैर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज एक न एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है। दिल्ली से अब सीट जो खाली हो रही है वो डॉक्टर हर्षवर्धन की हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार दिल्ली से किस मंत्री को लाया जाएगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा। क्या वो मीनाक्षी लेखी होंगी, एक सवाल है। अगर मीनाक्षी लेखी होती हैं तो क्या मीनाक्षी लेखी को ही स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो हर्षवर्धन को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है। हर्षवर्धन ने जिस तरह से पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया है, कोरोना काल में जो फेलियर हुए हैं उस पर जिम्मेदारी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ली है और इस्तीफा दिया है। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सबसे पहला सवाल उठाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने।